Hello everyone, my name is Vishali. Once again, welcome back to our channel. I hope you all will be fine and enjoying your studies with us. मैंने जो प्रीवियस क्लासेस की हैं उसमें मैंने आपको जो भी बेसिक ग्रामर थी उसके बारे में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हमने लेटर से स्टार्ट किया था। लेटर्स के बाद हम वर्ड्स पे गए। वर्ड्स पे मैंने आपको सभी वर्ड्स बताए जो भी हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। उसके बाद नेक्स्ट हम फ्रेजेस पे गए। फ्रेजेस की पहचान आपको बताई। फ्रेजेस किस किस तरह के हो सकते हैं वो आपको बताया। फिर क्लॉजेस पे गए हम। क्लॉजेस आपको समझाए मैंने। क्लॉजेस की टाइप्स करवाई। क्लॉजेस को कैसे पहचान सकते हैं वो बताया। फिर उसके बाद हम सेंटेंस पे गए। सेंटेंस में जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है अपना बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बारे में आप लोगों को बताया। फिर हमने सेंटेंसेस की एग्जांपल्स ली। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सेंटेंसेस की टाइप्स जो हैं हमारी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस की जितनी भी टाइप्स होती हैं, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली टाइप होती हैं वो भी आपको बताऊँगी आज के सेशन में मैं। और जो भी सेंटेंस की टाइप उनके फंक्शन के बेसिस पे होती है वो भी आपको बताऊंगी। और फिर उनको आगे एक्सप्लेन भी करके बताऊंगी कि वो टाइप्स जो हैं उनका क्या मीनिंग है, कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में सारा आज आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसके साथ ही आपका सेंटेंसेस तक जो आपका बेसिक था सेंटेंसेस तक वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी जो स्टडीज़ है उसको टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेंटेंस की टाइप्स। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं उनको हम दो टाइप में, मतलब दो बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दो बेसिस पे उनके टाइप्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो टाइप है, जो जिस बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं वो है सबसे पहले हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? स्ट्रक्चर का मीनिंग जैसे हमने सेंटेंस लिखा, ठीक है, कोई भी सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला कोई भी सेंटेंस लिखा, अब उसको देख के जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, हमने जो भी अपनी लाइन लिखी है उस लाइन को देख के हम क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, जो भी हमने लाइन दी हुई है उसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा वाला हमारा सेंटेंस है। ठीक है, फिर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे कि सेंटेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करते हैं उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, सेंटेंस की टाइप बताई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है जहाँ पे हमारे पास सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब जिसमें हमारी जो वर्ब है वो ओनली सिंगल होती है, वो हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड को देख के हमें पता चल रहा है कि कंपाउंड का क्या मीनिंग होगा, कि कंपाउंड जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ के बना होगा। ठीक है, उसमें दो सेंटेंसेस जो हैं हमारे वो कंबाइन हुए होंगे। और आगे है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब कि जो सबसे टफ टाइप का सेंटेंस होगा। ठीक है, कम्प्लेक्स का मीनिंग हमारी डेली लाइफ में तो यही है कि कम्प्लेक्स वो चीज़ होती है जो थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें हमारे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, हमारे क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं ये डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, अभी हम सिर्फ वर्ड को देख के इनको बता रही हूँ कि वर्ड को देख के हमने सेंटेंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। क्योंकि कुछ जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता है कंपाउंड और कम्प्लेक्स के बीच में। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आपने वर्ड को देख के, कंपाउंड और कम्प्लेक्स को देख के कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि कंपाउंड कौन सा होगा और कम्प्लेक्स कौन सा होगा। तो कंपाउंड कौन सा होगा, जहाँ पे हमारे सेंटेंसेस जुड़े हो सकते हैं, और कम्प्लेक्स कौन सा होगा, जहाँ पे हमारे क्लॉजेस भी हो सकते हैं, हमारे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे हमारे कौन कौन से सेंटेंस टाइप्स हैं, ये है हमारा फर्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव के अंडर हमारे पास दो और टाइप्स आती हैं। ठीक है, एफर्मेटिव में एक हमारा आता है, सॉरी ये एफर्मेटिव नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो टाइप्स आती हैं। ठीक है, उसमें से एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस होता है और असर्टिव सेंटेंस के अंडर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं।
ठीक है। असर्टिव के अंदर 2 टाइप्स आती हैं, एक हमारा होता है एफर्मेटिव और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है हमारे पास इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव ये तो हमें नॉर्मली पता है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, जहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। फिर इम्पर्टिव सेंटेंस, इम्पर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, इम्पर्टिव सेंटेंस होता है जहाँ पे भी हमें कोई किसी भी टाइप का कमांड, ऑर्डर, ठीक है, इस तरह की बातें बोली होती हैं, वो होता है हमारा इम्पर्टिव सेंटेंस। उसके बाद है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मीनिंग होता है कि जब भी हमें किसी के लिए कोई विश या प्रे करनी होती है, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ के हमें लगता है कि या इस सेंटेंस में किसी के लिए कोई विश मांगी गई है या कोई प्रे की हुई है, वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, वो सेंटेंस हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है जहाँ पे भी हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सट्रीम इमोशन जो होते हैं, उनको हमने बताया होता है, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे ये 5 टाइप के सेंटेंस हैं, ठीक है, जो भी हमारे ये 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं, ये किसकी फॉर्म है, ये सिंपल सेंटेंस की ही फॉर्म है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे जो सेंटेंस को हमने फंक्शन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, उसकी अलग टाइप्स बताई हुई हैं। ये जो टाइप्स हैं, ये एक तरह से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस के अंडर ही आते हैं, ये सिंपल सेंटेंस की ही टाइप हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल में यही होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक वर्ब होगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव असर्टिव जो सेंटेंस होंगे, इंटेरोगेटिव, इम्पर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इसमें भी क्या होगा, ये भी हमारे सिंपल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारे सिंपल सेंटेंस जो है, इसमें ये 5 टाइप के सेंटेंसेस आ गए, और हमारे जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये अलग हो गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले है हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस हमारा होता है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, जिसके बीच में हमारे पास एक सिंगल वर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब एग्जाम्पल आपको दी हुई है, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा हुआ है, आई हैड कंप्लीटेड दैट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा कंप्लीटेड, ठीक है। एक्शन कौन शो कर रहा है, हमारा कंप्लीटेड जो वर्ड है वो हमें एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब कंप्लीटेड के पीछे हमने क्या लगाया हुआ है, कंप्लीटेड के पीछे हमने हैड लगाया हुआ है। अब ये हैड क्यों लगाया हुआ है, हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ओके। कंप्लीटेड की हेल्प के लिए हमने पीछे क्या लगाया हुआ है, पीछे हमने हैड लगाया हुआ है, तो हैड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हम टेंसेस को देख के, टेंसेस जो होंगे टेंसेस के अकॉर्डिंगली लगाएंगे, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब एक ही है, ठीक है, सिंगल फाइनाइट वर्ब है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंग्लिश के बारे में, ठीक है, कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी फेवरेट लैंग्वेज है, इंग्लिश मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश के बारे में बोला हुआ है, तो यहाँ पे मेरा जो वर्ब का काम है वो कौन कर रहा है, इज़, ठीक है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, लास्ट सेशंस में बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारा इज़, आर, एम, वाज, वर ये अकेले आते हैं और जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या बन जाते हैं, ये हमारे स्टेटिव वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। तो इज़ हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब, लेकिन काम तो वो वर्ब का ही कर रहा है ना, हमने फंक्शन देखना है, ठीक है, हमने फंक्शन देखना है कि वर्ब का काम कौन कर रहा है। तो इस क्या कर रहा है, इज़ हमारे वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ब, हमारा जो वर्ब है वो क्या हो गया, इज़ हो गया, ठीक है। अब समझ आई आपको कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने पहले आपको कंप्लीटेड वर्ब क्यों बताया, बाद में इज़ क्यों बताया, क्योंकि कंप्लीटेड तो हमारा मेन वर्ब था, ठीक है। जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब था, एक मेन वर्ब था, ठीक है। तो जब भी हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा, तो ज़्यादा हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, ज़्यादा फोकस हम मेन वर्ब के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनाइट वर्ब है उसको वो हम क्या बोलेंगे, हमारे जो मेन वर्ब होगा उसको बोलेंगे। और हैड तो हमने हेल्प के लिए लगाए हो ना साथ में, लेकिन ये भी तो वर्ब ही है,
ये भी तो वर्ब ही है, तो हमारा क्या है, हमारा मेन वर्ब क्या है, कंप्लीटेड है। ठीक है, अब दूसरे में हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो जब भी हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी तो हमारे मेन वर्ब का काम मैंने आपको बोला कि ये हमारा जो इज़ आर एम होंगे ये स्टेटिव वर्ब बन जाएंगे। तो स्टेटिव वर्ब क्या हो गया हमारा इज़, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा फाइनाइट वर्ब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ताजमहल इज़ इन आगरा। अब यहाँ पे ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ताजमहल कहाँ पे है, ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ पे जो इज़ है वो क्या कर रहा है, वो जब हमें सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ हुआ है वर्ब। ठीक है, तो इज़ क्या है, हमारा स्टेटिव वर्ब है और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने किसी के बारे में बताया है कि वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, तो मैंने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, मैंने अपने फ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इज़ मेरा स्टेटिव वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँगी, यहाँ पे मैं इसको फाइनाइट वर्ब ही बोलूँगी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होंगे, जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होगा। अगर हमारे पास मेन वर्ब होगा तो वही मेन वर्ब हमारा क्या बनेगा, हमारा फाइनाइट वर्ब बनेगा। लेकिन अगर उस मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तब भी हम उस हेल्पिंग वर्ब को नहीं बोलेंगे कि हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमने सिर्फ इसलिए लगाया है कि हमें टेंस का पता चले कि कौन से टाइम में वो काम हुआ है। ठीक है, और जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी तो जो भी हमारे इज़ आर एम होंगे वो हमारे स्टेटिव वर्ब होंगे, इसलिए हम उन्हीं को फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वहाँ पे हमारे पास कोई भी मेन वर्ब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने इज़ आर एम को ही क्या बना लेंगे, मेन वर्ब बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको स्टेटिव वर्ब वाला लर्न नहीं होता है, वो आपको याद नहीं होता, तो आप बस ये याद रखो कि जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी होगी कहीं पे भी इज़ आर एम अकेला आएगा तो वही हमारा मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ आर एम वाला सेंटेंसेस भी क्या हो गए, इनमें हमारे पास फाइनाइट वर्ब आ गया, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सिंगल वर्ब होना चाहिए, बस वर्ब को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, वर्ब को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के बनता है। ठीक है, अगर आपने क्लॉजेस वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लॉजेस जो हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे तो वो हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको मैंने बता तो दिए पर लेकिन आज फिर से बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होंगे जिनमें हमने दो क्लॉजेस को जोड़ा हुआ होगा। ठीक है, दो क्लॉजेस को जोड़ा हुआ होगा किसी एक वर्ड के साथ, लेकिन जो हमने दो क्लॉजेस जोड़े हुए हैं उनको अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें, ठीक है, उनको अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें कि जो फर्स्ट क्लॉज है उसका अपना मीनिंग होगा, पूरा का पूरा एक वो सेंटेंस होगा, और अगर हम नेक्स्ट वाले क्लॉज को देखें तो वो भी क्या होगा, उसका अपना एक पूरा का पूरा मीनिंग होगा और वो भी एक सेंटेंस की तरह होगा। ठीक है, मतलब जो हमने दो क्लॉज जोड़े होंगे, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़े होंगे, जो फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होगा, हमारे सिंपल सेंटेंस की तरह, और जो नेक्स्ट वाला हमारा क्लॉज होगा, सेकंड क्लॉज होगा, उसका भी सेंटेंस हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सेंटेंस की तरह होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड की एग्जाम्पल दी हुई है। फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉयज सैंग एंड द गर्ल डांस्ड। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमने जोड़े हुए होंगे उनको अगर हम अलग अलग देखें तो उनका अपना मीनिंग होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मीनिंग ही चाहिए कि अपना खुद का उनका मीनिंग है। ठीक है, खुद वो सेल्फ स्टैंड है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या कि वो सेल्फ स्टैंड है। ठीक है, उसका अपना एक मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा है द बॉय सैंग। ठीक है, अगर हम सिंपल द बॉय सैंग की बात करें तो इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो गा रहे, बॉयज़ जो हैं उन्होंने गाया। ठीक है, एंड द गर्ल्स डांस्ड,
और एंड को अगर हम बुला दें, अगर हम द बॉय सैंग, एंड जो है वो हमने क्या किया हुआ है, उसको हमने एज ए कंजंक्शन यूज़ किया हुआ है दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। इन दोनों इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने एंड को यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम एंड के पीछे वाला देखें, द बॉय सैंग, ठीक है, तो इसका अपना खुद का मीनिंग है, ये खुद एक सेंटेंस बन सकता है अगर हमने इसको बनाना हो तो। और द गर्ल डांस्ड, ठीक है, तो ये भी अगर इसको भी हमने एक अलग सेंटेंस बनाना हो तो ये भी बन सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का अपना अपना मीनिंग है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, दोनों को हमने जोड़ा हुआ, तो दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। और जोड़ा किसके साथ हुआ है, एंड के साथ जोड़ा हुआ है, तो ये पूरा मिलके क्या बन गया, हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया एंड वर्ड से, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। फिर शी डिडंट वांट टू गो टू द डॉक्टर येट शी वेंट एनीवे, यहाँ पे भी हमारे दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट वाले क्लॉज को देखें, शी डिडंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, ठीक है। इसका भी खुद का मीनिंग है क्योंकि इसमें भी एक वर्ब है, ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब है। फिर येट वर्ड से इनको जोड़ा हुआ है, शी वेंट एनीवे, वो कैसे भी करके चली गई, ठीक है। तो इसका भी तो खुद का मीनिंग है, यहाँ पे भी तो हमें एक वर्ब दिया हुआ है, एक फाइनाइट वर्ब दिया है, और इधर भी तो हमें एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जो फर्स्ट वाला क्लॉज है, जो फर्स्ट वाला क्लॉज है, इसका भी अपना एक खुद का मीनिंग है, ठीक है, खुद ये सेंटेंस बन सकता है। और जो ये आगे वाला क्लॉज है, इसका भी खुद का मीनिंग है, मतलब ये भी एक सेंटेंस बन सकता है। और दोनों को हमने किससे कंबाइन कर दिया, येट से कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो येट से जब इनको हमने कंबाइन किया तो कम्बिनेशन के बाद हमारे पास जो सेंटेंस बना उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। फिर देन आई वेंट देयर बट आई कुड नॉट फाइंड हर, तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट क्लॉज आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद आई कुड नॉट फाइंड हर, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हमने किसको यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने कुड नॉट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसका एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है। मैंने आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया, ठीक है, मीनिंग है। आई कुड नॉट फाइंड हर, मुझे वो नहीं मिली, ठीक है, इसका भी मीनिंग है। और दोनों को जोड़ा किससे हुआ है, बट से जोड़ा हुआ है। तो बट से जोड़ने के बाद ये दोनों जो हैं ये क्या बन गए हमारे, दोनों मिलके हमारे ये कंपाउंड सेंटेंसेस बन गए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनमें हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े हुए होंगे, ठीक है, किसी न किसी कंजंक्शन के साथ, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस में हमारे जो भी क्लॉजेस होंगे वो हमेशा कौन से कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे, वो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉजेस होंगे वो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, आपने सिंपल याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, ये हैं फॉर, ठीक है, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ठीक है। ये जो हमारे कंजंक्शंस हैं इनको हमने याद रख लेना है। ये कंजंक्शंस हमारे क्या हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो जब भी इन वर्ड्स से कोई भी हमारे क्लॉजेस जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम ज्वाइन करेंगे। अब कंपाउंड में तो हमने सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ही लिए थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिपेंडेंट भी लेंगे और इंडिपेंडेंट भी लेंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स में हम डिपेंडेंट क्लॉज भी लेंगे और हम इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी लेंगे, ठीक है। और जो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज की
डिपेंडेंट क्लॉज की जो, जैसे हम बोलते हैं संख्या, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, 1, ठीक है। जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो कितने हो सकते हैं, वो हमारे 1 हो सकता है, ठीक है। 1 डिपेंडेंट क्लॉज होंगे और बाकी वाले जो क्लॉजेस होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में, ही सेड दैट ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्लॉजेस जुड़े हुए हैं। फर्स्ट है ही सेड दैट, ठीक है। फिर ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लॉजेस जुड़े हुए हैं। तो दोनों क्लॉजेस में क्या है, एक हमारा डिपेंडेंट है, एक हमारा इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन सा है, ही सेड दैट किसके ऊपर डिपेंड है, जो आगे उसको बोला हुआ है, ठीक है। आगे जो भी बोला हुआ उसके ऊपर भी वो डिपेंड है। तो जो आगे वाला क्लॉज है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली देखें, ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे, ठीक है, इसका खुद का मीनिंग है कि वो कल लंदन जाएगा, ठीक है, कल लंदन वो जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो पीछे वाला है ही सेड दैट, वो क्या है, वो इस इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होंगे, हमारे कम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, यहाँ पे हमने 2 क्लॉजेस को ज्वाइन किया होगा, ठीक है, और दोनों में से एक क्लॉज डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो 1 होगा और इंडिपेंडेंट जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉकिंग थ्रू द जंगल, ठीक है, वॉकिंग थ्रू द जंगल शी सॉ ए फॉक्स दैट वॉज फॉलोइंग हर। तो यहाँ पे भी हमारे 2 क्लॉजेस ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्लॉज है वॉकिंग थ्रू द जंगल और नेक्स्ट है शी सॉ ए फॉक्स दैट वॉज फॉलोइंग हर, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट पहले ढूंढते हैं, इंडिपेंडेंट कौन सा है, शी सॉ ए फॉक्स दैट वॉज फॉलोइंग हर, उसने एक फॉक्स देखी जो उसको क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी, ठीक है। तो इसका खुद का मीनिंग है वॉकिंग थ्रू द जंगल, जंगल में घूमते घूमते, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है। जंगल में घूमते घूमते, आगे पे तो कुछ होता है, जंगल में घूमते घूमते क्या हुआ, कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, कोई गिर गया या फिर क्या हुआ, ठीक है। तो इसके आगे पे तो कुछ होना चाहिए था। तो इसका जो मीनिंग है उसको पूरा कौन कर रहा है, आगे वाला जो हमारा क्लॉज जो हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वॉकिंग थ्रू द जंगल वाला हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और हमारा शी सॉ ए फॉक्स दैट वॉज फॉलोइंग हर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रेस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे 2 क्लॉजेस ज्वाइन हुए हैं। दोनों में से डिपेंडेंट वाला कौन सा है, डिपेंडेंट वाला है हमारा इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे। आगे हमें कुछ नहीं बताया हुआ, रिस्पेक्ट दोगे तो क्या होगा, मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि आगे वाला हमसे प्यार करेगा, आगे वाला हमें रिस्पेक्ट देगा कि क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आगे कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और नेक्स्ट वाला यू विल गेट रिस्पेक्ट, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट है, एक हमारे पास डिपेंडेंट है, दोनों को हमने ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन करके हमने क्या बना दिया, इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है। तो अभी जो हम टाइप्स पढ़ेंगे सेंटेंस की, वो क्या होंगी, वो उसके फंक्शन के बेसिस पे होंगे, ठीक है। और फंक्शन के बेसिस पे जो हमारी टाइप्स हैं उसकी नीड हमें कब पड़ती है, उसकी नीड हमें पड़ती है जब भी हमने टेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है, टेंसेस करने होते हैं, या फिर हमने नरेशन करनी होती है, या फिर हमने अपनी वॉइसेस करनी होती है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइसेस जो होती हैं वो करनी होती है। उस टाइम पे हमें इन सेंटेंसेस की, इन टाइप्स की नीड होती है, ठीक है। उस टाइम पे हमें इस टाइप्स को पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो जो पीछे वाले हमने पढ़े वो तो किसी भी स्ट्रक्चर में हमें दिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हमें दिया होगा उसमें हमें दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मेनली कब दिए होते हैं, ये मेनली हमारे लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट करते हैं जब हम टेंसेस, नरेशन या फिर वॉइसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी भी हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारी टाइप है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको पहले बताया, असर्टिव सेंटेंस क्या है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं,
ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास सिंगल फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, सिंगल वर्ब होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब असर्टिव में दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारा एफर्मेटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो एफर्मेटिव क्या होता है, एफर्मेटिव हमारा होता है जब भी हम कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं। और नेगेटिव हमारा क्या होता है, नेगेटिव हमारा होता है जब भी हम नो या नॉट वाली स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम नो या नॉट वाले स्टेटमेंट्स देते हैं उस टाइम पे हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और जब भी हम पॉजिटिव या फिर सिंपल जो स्टेटमेंट हमारे पास होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिख लिया, आई लाइक कॉफ़ी। ठीक है, आई लाइक कॉफ़ी। ठीक है, सिंपल मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, आई लाइक कॉफ़ी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये मेरी होगी एफर्मेटिव वाली। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को मैंने नाम देना होगा एफर्मेटिव और नेगेटिव में से, तो मैं कौन सा नाम दूंगी इनको, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस का नाम दूंगी। ठीक है, और अगर इसी तरह से इस सेंटेंस को मैंने लिख दिया, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो अब क्या किया, अब मैंने इस सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉट वर्ड अपना यूज़ कर लिया। तो मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास नो या नॉट वाली स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारी क्या कौन सी होंगी, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस वाली स्टेटमेंट होंगी। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट एफर्मेटिव, नो नॉट वाली नेगेटिव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा, और जो क्वेश्चन है हमारा वो हमेशा हमारा किससे ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ होगा हमें, और दूसरी पहचान क्या है इसकी हमारी, कि जब भी हमें कोई स्टेटमेंट दी होगी जिसके एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव भी हमारा पॉजिटिव में भी हो सकता है, मतलब सिंपल में भी हो सकता है, इसमें हमें सिंपल स्टेटमेंट भी दी जा सकती है और इसमें हमें नेगेटिव वाला भी दिया जा सकता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सिंपल वाला भी दिया जा सकता है हमें, और हमें इसमें नेगेटिव वाला भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे ही सेंटेंस लिखा आई लाइक कॉफ़ी वाला, उसको ही हम यहाँ पे एलैबोरेट कर लेते हैं अगेन। डू यू लाइक कॉफ़ी। ठीक है, ये मैंने आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और मैंने एक क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक कॉफ़ी। मैंने किसी और से पूछा ना, डू यू लाइक कॉफ़ी, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, तो आगे वाला मुझे येस नो में आंसर दे देगा जैसे भी उसको देना होगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन आगे वाले इंसान से पूछा, ठीक है, वो क्या बन गया, मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी पूछ सकती हूँ, डू यू, सॉरी एक मिनट, मैं इसको ऐसे पूछ सकती हूँ, डोंट यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं उसको बोल सकती हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो जब भी ये सिंपल वाला होगा, ये क्या होगा, सिंपल इंटेरोगेटिव, और ये कौन सा हमारा होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब भी हमने कोई भी कमांड दी होती है, जहाँ हमें कोई भी कमांड मिली होती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट की होती है, हमने की होती है, किसी ने हमसे की होती है, या फिर किसी कोई एडवाइस ऑफर किया होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस वैसे तो मतलब फुल स्टॉप से ही एंडिंग होती हैं।
ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस वैसे तो फुल स्टॉप से ही एंडिंग होती हैं, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे हमारे जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो हमारे एक्सक्लेमेशन वाले साइन से भी ख़त्म होते हैं, ठीक है। बस हमें देखना क्या होता है कि हमें कमांड तो नहीं दी हुई है, कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं प्रोवाइड की हुई है, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं की हुई है, या फिर कोई एडवाइस तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें लगे कि हमें सेंटेंस में की हुई है, ठीक है, दी हुई है हमें सेंटेंस में, तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे कि मैं पहले इस एक्सक्लेमेशन वाले की देती हूँ। हमें लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं पे ऐसे स्टॉप, और स्टॉप के आगे ऐसे पड़ा होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप क्या बोला हुआ, कमांड दी हुई ना, स्टॉप रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन है क्या, ये है हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें दिया होता है, बोला होता है गिव इट टू मी, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप होता है, ठीक है, गिव इट टू मी। तो ये भी क्या है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी को कमांड दी हुई है कि ये मुझे दे दो, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे सेंटेंस हैं ये भी हमारे नेगेटिव में भी हो सकते हैं और हमारे सिंपल में भी हो सकते हैं। जैसे ये सिंपल वाले हमारे हो गए ना, गिव इट टू मी और स्टॉप, तो हमारे नेगेटिव में हो सकते हैं। जैसे स्टॉप को हो गया डोंट स्टॉप, ठीक है, डोंट स्टॉप। और हमारे गिव इट टू मी का हो गया डोंट गिव इट टू मी, मुझे ये मत दो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये उसको कमांड करी हुई है कि मुझे ये मत दो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, ये नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मार्क जो है वो हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे भी हमारा जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो हमारे क्वेश्चन मार्क से एंडिंग होंगी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मार्क से एंडिंग होंगी, तो उनको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हमारा इंटरोगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, डोंट तो दिया हुआ है, डू तो दिया हुआ हमें, ठीक है, डू तो पीछे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव नहीं है। तो इंटरोगेटिव नहीं है तो हमें कमांड दी हुई है, तो ये हमारा आ गया इम्परेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो सभी को पता ही है कि कौन से होते हैं। जब भी हमने कभी भी किसी के सामने कोई भी एक्सट्रीम फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, ठीक है, उनको हम सिंपल एक वर्ड में एक्सप्रेस कर देते हैं, या फिर हम पूरा का पूरा सेंटेंस बोल के उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट देकर उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या तो सिंपल एक वर्ड में करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे, उसमें हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे कि जो भी चीज़ हमें दिख रही है या जो भी चीज़ हमारे साथ हो रही है उसको हम कैसे फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो वर्ड्स हैं हमारे पास, वर्ड्स तो हम सभी फैमिलियर हैं वर्ड्स से। वर्ड्स हमारे पास हो गया अलास, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, उसके आगे ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा, ठीक है। उसके बाद ओह, ब्रेवो, ठीक है, वाओ। तो इस तरह से हमें क्या दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें वर्ड्स दिए होंगे, उसको तो हम देख के पहचान लेंगे कि हमारे पास सिंपल वर्ड लिखा हो, उसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस भी दिए हो सकते हैं, सेंटेंसेस में भी अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस किया हुआ हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस लिखती हूँ मैं, जैसे हमने कोई भी कुछ भी देखा, कोई भी सीनरी देखी, कहीं पे भी हम गए, पहाड़ों में देखे, तो हमने बोल दिया हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज़, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इस। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, इस सेंटेंस में भी हमने क्या किया है, अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि उस चीज़ को देख के हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या की हुई है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की एक सेंटेंस के ज़रिए कोशिश की हुई है। फिर
हमारे पास हो सकता है व्हाट अ लायर ही इज़। ठीक है, कोई झूठा इंसान है, उसके लिए दिल में बड़ा गुस्सा है, ठीक है, उसको बताना है कि मैं इसको कितना नफ़रत करती हूँ, ठीक है, या नफ़रत करता हूँ, तो उसके लिए मैंने सेंटेंस बोल दिया व्हाट ए लायर ही इज़, कि देखो कितना वो झूठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उस इंसान के लिए, जो वो झूठा इंसान है, उसके लिए अपनी अंदर से फीलिंग एक्सप्रेस करके बताई हुई है कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने आपको सेंटेंसेस बताए और साथ में वर्ड्स बताए। इन वर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, देख के बता सकते हैं हम वर्ड्स कौन से हैं। एंडिंग होंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास सेंटेंसेस होंगे तो सेंटेंसेस जो यूजुअली जो सेंटेंस होंगे वो रूल कौन सा फॉलो करेंगे, उसमें हाउ होगा। ठीक है, हाउ होगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंडिंग में इज़ होगा। ठीक है, मतलब यूजुअली जो सेंटेंसेस होंगे एक्सक्लेमेटरी वाले वो यही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखे होंगे यूजुअली। सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमारे पास हाउ होगा और हाउ के एंड में हमें क्या दिया होगा, एक वर्ब दिया होगा और वर्ब के बाद हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ होगा। ठीक है, हाउ से स्टार्ट होगा, एंड में इज़ होगा। इज़ मतलब कि कोई भी वर्ब हो सकता है। ठीक है, इज़ ही नहीं होगा, और भी वर्ब हो सकते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती हैं। हाउ से स्टार्ट होगा, एंड में वर्ब दिया होगा, आगे साइन दिया होगा। ठीक है, उसके बाद वाट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। वाट से स्टार्ट होगा, एंड में हमें एक वर्ब दिया होगा और उसके बाद जो साइन है इसका एक्सक्लेमेशन का वो लगा दिया होगा। ठीक है, तो यूजुअली जो भी सेंटेंस होंगे, जर्नली सेंटेंसेस ने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया होगा एक्सक्लेमेटरी वाले में। ठीक है, और अगर वर्ड्स दिए होंगे तो वर्ड्स तो सिंगल एक वर्ड दिया होगा, उसके आगे साइन ऑफ मतलब ये साइन लगाया होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ टाइप जो है वो है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जब भी हमने कोई प्रे करी होती है। ठीक है, या फिर कभी भी कोई विश मांगी होती है, किसी के लिए कोई विश किया होता है, या फिर कोई भी ब्लेसिंग होती है। ठीक है, ब्लेसिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, कर्स लिख सकते हो। कर्स क्या होता है, जो श्राप होता है। ठीक है, ब्लेसिंग होती है, ब्लेस होता है आशीर्वाद और कर्स होता है हमारा श्राप। ठीक है, तो प्रे भी करी हो सकती है, विश भी हो सकती है, विश भी की हो सकती है किसी के लिए, किसी को ब्लेसिंग भी दी हो सकती है और किसी को कोई श्राप भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे आएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल एक दो कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम विश करते हैं किसी को, बर्थडे पे किसी जैसे बोलते हैं हम सेंटेंसेस, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, या फिर हम किसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि विशिंग यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, विशिंग यू ए सेफ जर्नी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसी के लिए विश की हुई है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। उसके बाद हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इस तरह से भी हमारे पास सेंटेंसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ सेंटेंसेस हमारे लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट से कैसे हो सकते हैं, मैं भी लिख के बताती हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, लेट से कैसे हो सकते हैं, लेट द वर्ल्ड बी फिल्ड विद लव एंड ब्रदरहुड। ठीक है, लेट द वर्ल्ड बी फिल्ड विद लव एंड ब्रदरहुड। ठीक है, इस तरह से हमें सेंटेंस दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जो सेंटेंसेस होंगे, ये मैंने आपको जो सेंटेंसेस बताई, ये किस में आ गए, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बस ये याद रखना है कि कौन कौन से सेंटेंस कहाँ कहाँ पे फंक्शन करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, इसको हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, और सेंटेंसेस के नाम याद रखने हैं, और साथ में जो भी मैंने आज आपको बताया है इस सभी को आपने 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, सुनना है, क्योंकि जितना हम
हमें करके आ सकता है, मतलब जितना हमें खुद पढ़ के आ सकता है उतना हमें उससे ज़्यादा हमें किसी से सुन के आ सकता है। ठीक है, अब जैसे अभी एक बार सुनोगे आपको थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, फिर आपने क्या करना, आपने वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से रीप्ले करके देखना है। ठीक है, फिर से समझोगे, फिर से हो सकता है कि कुछ रह जाए, वैसे रहना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है कुछ रह जाए, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर से सुनोगे उसको, फिर से सुनोगे, तो आपको क्या होगा, इस तरह से आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो बैठती जाती है। ठीक है, आपको उस चीज़ के बारे में समझ आती जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने जब भी पढ़ना है आप कोई भी वीडियो देखोगे या कुछ भी आप पढ़ोगे, बुक रीडिंग से ज़्यादा बेस्ट जो मेथड है वो है वीडियोस जो है उनको सुन के। ठीक है, तो आप क्या करो, आप सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से फिट नहीं होती है तब तक आप क्या करते जाओ, इन चीज़ों को सुनते जाओ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी। तो आज के लिए फिर बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।